यह एक रियल स्टोरी है जो कि है कुचिसाके ओना के बारे में। इस कहानी में मैं आपको कुचिसाके ओना के बारे में पूरी कहानी बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1970 से 80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान के गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वह उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाके अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसे घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था। और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वह ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।